ज्ञाननिधि मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। माँ भारती को प्रणाम करते हुए मैं आगे आपको अनेकार्थी शब्दों के बारे में परिचय कराना चाहता हूँ। पिछली कड़ी में हमने कुछ विशिष्ट शब्दों के बारे में आप लोगों से परिचय दिया था और उनको पहचानने की और उनकी शैली को, उनके अंतर करने के तरीके को हमने बताया था। आज पुनः मैं कुछ शब्दों को लेकर चल रहा हूँ। जैसे पतंग है। सामान्य अर्थों में तो पतंग जो मकर संक्रांति के दिन या खिचड़ी के दिन पतंगबाजी होती है, उसके तात्पर्य लिया जाता है। लेकिन पतंग शब्द के भी कई अर्थ होते हैं। पतंग का सबसे प्रमुख अर्थ है सूर्य, उसके बाद पक्षी, दीपक, दीपक की लौ को भी पतंग कहते हैं, और कीट, गुड़ी, गुड़ी माने पतंग भी होता है, और सूर्य भी होता है। फिर है पूर्व। अगला शब्द है पूर्व। पूर्व का अर्थ होता है पूरब दिशा, और पूर्व माने पहले। जैसे ये हमारे अग्रज हैं, अर्थात हमसे ये पूर्व पहले पैदा हुए हैं। पूर्व अर्थात पहले का। पूर्वोत्तर, पूर्व की उत्तर दिशा, और पूर्व के विद्वान, पूर्वज, पूर्व में जन्म लेने वाला। इसलिए हमारे पुरखों को पूर्वज कहा जाता है। पुरखा क्यों कहते हैं? पुरखा अर्थात ये पुरोधा होते हैं, कुल के पुरोधा होते हैं, इसलिए इनको पुरखा, पुरनिया, पुराण, जीर्ण शब्दों से बना है, इसलिए इसे पुरखा कहते हैं। और पूर्व, पूर्वज, ज माने जन्म लेने वाला, पूर्वज। उसके बाद प्रकाश। प्रकाश का तात्पर्य है उजाला, ज्योति, प्रसिद्धि। ये प्रकाशित हैं। जैसे सूर्य के समान ही महाकवि सूरदास जी प्रकाशित हैं अपनी रचनाओं के आधार पर, अपनी भक्ति भावना के आधार पर, अपनी वात्सल्य लीला के आधार पर सूरदास जी प्रकाशित हैं। उसके बाद है बाण। बाण माने होता है तीर। बाण माने शिखी, शिखी माने मोर भी होता है, शिखा धारण करने वाला। और बाण का अर्थ होता है शिखा का अर्थ अगला हिस्सा। तीर जो छाती में जाके चुभता है उसे बाण कहते हैं। बादल, बादल के भी कई अर्थ होते हैं। मेघ, जलद, नीरद, और अम्बुद। अम्बुद, अम्बु माने पानी, द माने देने वाला। यानी पानी के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनमें आप द शब्द द अक्षर जोड़ते जाइए तो नीरद, नीर देने वाला अर्थात बादल, नीरज, अम्बुद, अम्बुद, घन, घन माने बादल जो बहुत ही घना होता है। इस प्रकार बादल के कई अर्थ होते हैं। मधु का अर्थ, अब अगला शब्द है मधु। मधु माने शहद। सामान्य अर्थ में हम हनी बी या मधुमक्खी जो अपना एकत्र करती है भोज्य पदार्थ फूलों के रस से, फूलों के परागकणों को चुनकर और उनसे विशिष्ट रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वह जो भोज्य तैयार करती है उसे शहद या मधु कहते हैं। और उसके बाद उसका दूसरा अर्थ होगा मधु का फूल का रस। अगला अर्थ होगा पराग, और मधु का अर्थ होगा मिठाई भी। मधु शराब को भी कहते हैं, जैसे मधुशाला, शराब की शाला, मधुशाला अर्थात शराब की शाला। मदिरालय, मदिरा का आलय, लेकिन यहाँ मधु से तात्पर्य शराब भी होगा। बसंत ऋतु में मधुमास आ गया, लोग कहते हैं ना मधुमास, मधुर मास अर्थात बसंत ऋतु आ गया। और उसके बाद मधु का अर्थ होता है चैत्र मास। इस प्रकार मित्र एक विशिष्ट शब्द है। मित्र, मित्र का अर्थ होता है सूर्य। सूर्य भी संसार के मित्र हैं, औषधियों के मित्र हैं, वनस्पतियों के मित्र हैं। और उसके बाद मित्र का सामान्य अर्थ है दोस्त, जिसे अंग्रेजी में हम फ्रेंड कहते हैं। उसके बाद है रज। एक विशिष्ट शब्द है रज। रज के भी कई अर्थ होते हैं, अनेकार्थवाची शब्द है ये। रज माने धूल के कण, रज माने तरल पदार्थ, और रज माने सार।
रज माने भस्म, रज माने आनंद, और साहित्य के नौ रसों को भी रज कहा जाता है। इसके बाद रस, विशिष्ट शब्द है रस। रस के भी कई अर्थ होते हैं। रस साहित्यिक रस जैसे वात्सल्य रस, श्रृंगार रस आदि। रस का वास्तविक अर्थ है आनंद। अब उस आनंद के लिए विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया जाता है। साहित्य के अर्थ में आनंद जो होगा वह विभिन्न रस, नवरस अस्थायी भावों के योग से होगा। अस्थायी भावों के योग से जो विभिन्न रस तैयार होते हैं उन्हें भी हम रस की संज्ञा देते हैं, विभिन्न आनंद। और रस का दूसरा अर्थ होगा सार तत्व, अर्क, घनांश, अर्थात किसी भी वनस्पति का, किसी भी जड़ी बूटी का स्वरस जब हम तैयार करते हैं, उसका अर्क तैयार करते हैं, उसे भी रस कहते हैं, मंडूर रस आदि। फिर रस का अर्थ होगा जल, रस का अर्थ होगा अमृत, रस का अर्थ होगा अर्क, और गन्ने या फलों के जूस को भी रस कहते हैं। जूस उर्दू शब्द है, ठीक है, और इसे भी हम रस कहते हैं। अगला शब्द है राग। राग रागिनियाँ, जिसे हम गीत आलापते हैं या कोई भी गायक अपना गीत आरंभ करता है वह आलाप, राग आलापता है। तो राग अर्थात गीतिकाएँ, और राग का अर्थ होता है प्रेम। हमसे इन्हें रागात्मिका प्रवृत्ति स्थापित हो गई है, अर्थात इनसे हमारा प्रेम हो गया है। राग का अर्थ होता है आसक्ति, और राग का अर्थ होता है गाने की लय, धुन, लिरिक आदि। उसके बाद है वन। वन का अर्थ है जंगल, वन का अर्थ है जल, वन का अर्थ है समूह, वन का अर्थ है काष्ठ, ठीक है। अब अगला शब्द है वर्ण। वर्ण माने साक्षात अर्थ होगा रंग। आप किस वर्ण के हैं, अर्थात आपका रंग क्या है, फेयर है, गोरा है, काला है आदि। और वर्ण का एक विशिष्ट अर्थ होगा जाति से। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ऋग्वेद काल से जो वर्ण आश्रम धर्म चल रहा है, अब व्यवस्थापिका चल रही है, जैसे ब्राह्मण वर्ण के हैं। वर्ण माने जाति भी होता है, तो यहाँ अर्थ होगा वर्ण से जाति। उसके बाद है समाज के 4 वर्ण, हो ही गया। अब इसके बाद वर्ण का एक विशिष्ट प्रयोग होता है अक्षर, वर्ण या अक्षर। कौन कौन से वर्ण यहाँ जुटेंगे तो कौन सी समास हो, कौन सी संधि होगी, कौन सा समास होगा, उसी तरह से वर्ण का अर्थ होगा अक्षर। अब उसके बाद वार। वार भी अनेकार्थवाची शब्द है। वार माने बार, कितने बार आपने ये काम किया। फिर वार माने दिन, वार माने आक्रमण भी होगा। फिर है विधि। विधि माने तरीका, डिजाइन, माध्यम, और विधि माने भाग्य, विधि माने ब्रह्मा, विधि माने प्रकार, किस प्रकार, किस विधि से आपने ये काम किया, किस रीति से काम किया, विधि माने रीति। अब एक विशिष्ट अर्थ आता है शिखी। शिखी अर्थात विशिष्ट अर्थ होगा शिखा धारण करने वाला। ब्राह्मण, जो वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, वो अपनी चुटिया धारण करते हैं, उन्हें भी शिखी कहा जा सकता, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों के जो पंडित होते हैं, जो मतलब पंडित, तो पंडित का अर्थ विद्वान भी होता है। पंडित का अर्थ ब्राह्मण जाति से होता है। पंडित का विशिष्ट अर्थ होता है विद्वान, और वो भी वेद पाठी विद्वान, लेकिन उन्हें नहीं, ठीक है, उन्हें भी कहीं कहीं शिखी कहा जा सकता है क्योंकि उनकी चुटिया रहती है। लेकिन शिखी का विशिष्ट अर्थ होता है पक्षियों जाति के लिए। मोर, मोर के ऊपर 3 कलंगी होती है, उसे भी शिखी कहते हैं। शिखी माने मुर्गा जो प्रातःकाल बोलता है, बांग देता है, उस पर भी कलंगी होती है और उसे भी शिखी कहते हैं। शिखी का अर्थ होता है बैल। बैल के गर्दन के पीछे जो बहुत बड़ा डिल होता है, गोला सा, जिस पर जो है जोठा टिकाया जाता है। अब तो आने वाली पीढ़ी ट्रैक्टर ही से जुताई करती है। बैल और जोठा और उसका प्रयोग, उसके तरीके को कम ही जान पाती है, लेकिन जानिए उसे भी शिखी माने बैल भी कहा जा सकता है, और शिखी माने घोड़ा भी। घोड़ा क्यों? क्योंकि घोड़े के भी अयाल होते हैं, उसकी गर्दन पर थोड़ा थोड़ा बाल होते हैं और जो गर्दन पीछे तक जाते हैं, इसलिए उसे भी शिखा मान लिए, चोटी मान लिए, और घोड़ा को भी शिखी कहेंगे। फिर उसके बाद अग्नि।
अग्नि जो लपलपाती हुई ऊपर चलती है शिखा की तरह, लौ दीपक की लौ की भी, उसकी शिखा को भी शिखी कहेंगे, लौ को भी जो लपलपाती है, और अग्नि, लेकिन विशेष अर्थ दीपक की लौ नहीं बल्कि अग्नि, शिखी माने अग्नि। उसके बाद है मेथी, वह भी ऊपर की ओर चलती है और सीधे ऊपर बढ़ती है। मेथी जो साग जिसका प्रयोग करते हैं, विभिन्न जड़ी बूटियों में प्रयोग करते हैं और दवाइयों में प्रयोग किया जाता है मेथी। और शिखी चोटी वाला, पर्वतों की चोटी तो विश्वविख्यात है, सबसे लंबी चोटी, सबसे छोटी चोटी आदि। तो शिखी पर्वत, शिखी माने बाण, बाण का अगला भाग बड़ा नुकीला होता है, शिखा वाला होता है, इसलिए बाण भी कहते हैं। और शिखी इंद्र भी कहते हैं, इंद्र को। और शिखी का अगला अर्थ होगा साधु, साधु माने वही जो साधु होते हैं लोग, जो अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा संन्यास लेकर के साधु मत स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें साधु शिखी कहते हैं। अब अगला शब्द है श्रुति। श्रुति माने सुनने योग्य, सुनता कौन है? कान। तो श्रुति माने कान भी होता है, श्रुति माने सुनना भी होता है, श्रुति माने शब्द होता है, और श्रुति माने किंवदंती होती है। नहीं, ये जनश्रुति है कि लोकोक्तियाँ फैली रहती हैं, जनश्रुति है कि यहाँ पर विभिन्न देवता निवास करते हैं। किंवदंती, श्रुति माने उक्ति, श्रुति माने कथन, और श्रुति माने वेद की ऋचाओं को भी, जो श्लोक होते हैं, वैदिक मंत्र से संबंधित जो स्तुतियाँ होती हैं, उन्हें भी श्रुति कहते हैं। अब अगला शब्द है साधना। साधना का अर्थ होगा उपासना, आराधना, निशाना लगाना। साध लीजिए, अपने धनुष के बाण को पहले साध लीजिए और तब तीर छोड़िए, उसको भी साधना कहते हैं। फिर है अभ्यास करना, सिद्ध करना। इतने अर्थ होते हैं साधना के। इसके बाद एक विशिष्ट शब्द है सारंग। प्यारे बच्चों, परीक्षार्थियों और विज्ञजनों, सारंग के बहुत अर्थ होते हैं, लगभग 45 अर्थ होते हैं, लेकिन आज हमें सारे याद नहीं हैं। जितने याद हैं मैं उनको बताता हूँ। सारंग माने मोर होता है, सारंग माने सांप होता है, सारंग माने बादल, सारंग माने हिरन, सारंग माने पपीहा, सारंग माने सिंह, सारंग माने कोयल, सारंग माने भौरा, सारंग माने कपूर, और सारंग माने दीपक। इसके अलावा जगन नियंता, जगन्नाथ, जिन्हें हम सारंगधर कहते हैं। सारंग उनके धनुष का नाम है, अर्थात विष्णु भगवान के धनुष का नाम सारंग है। सारंगधर यानी सारंग नामक धनुष को धारण करने वाले। कौन समास? बहुब्रीहि समास, अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ तीसरा पद की प्रधानता है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास हुआ। और सारंगधर, सारंग भगवान विष्णु को भी कहते हैं। सारंग माने लोमड़ी भी होगा, सारंग माने सियार भी होगा, सारंग माने वो जो जोगियों की जो जोगी वेश धारण करके लोग घूमते हैं और एक विशेष प्रकार का सितार लगा हुआ, तार लगा हुआ वाद्यंत्र बजाते हैं अपने उस धनुषनुमा एक हथियार से, उसको सारंगी या सारंग कहते हैं। और सारंगधर सारंगी बजाने वाले को भी, अर्थात जोगी को भी कहेंगे। इस प्रकार वाक्यांश वाक्य की संदेश नियम के तहत और सारंग वाक्य के वाक्यांश का तथा उसके इंगित शब्दों के अनुसार सारंग के विभिन्न अर्थ होते हैं। एक बार हम गिने थे, लगभग 45 अर्थ होते हैं, लेकिन कुछ अर्थ विस्मृत हैं। लेकिन इतना अर्थ होता है सारंग के। फिर से जान लीजिए, मोर, सांप, बादल, हिरन, पपीहा, सिंह, कोयल, भंवरा, कपूर, दीपक, लोमड़ी, सियार, सारंगधर अर्थात विष्णु, सारंग वाद्ययंत्र, और सारंगधर अर्थात सारंगी बजाने वाला, सारंगी रंग के अनुसार। इस प्रकार सारंग शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। अगला है सुरभि। सुरभि माने सुगंध, और कामधेनु की पुत्री का नाम भी सुरभि है। और सुरभि मास अगर प्रयोग कर दिया गया तो सुरभि का अर्थ होगा बसंत ऋतु। उसके बाद है सूर्य। सूर्य का अर्थ होता है सूरज, और सूर्य अर्थात अधिक गर्म, सूर्य उच्च पद, और सूर्य माने मित्र भी होता है। सोम, अगला शब्द है सोम। सोम माने सोमवार का नाम, दिन का नाम को सोम कहते हैं। चंद्रमा, फिर सोमरस, फिर सोम का अर्थ स्वर्ण,
और सोम का अर्थ कुबेर, धनपति कुबेर, यक्षाधिपति कुबेर का एक नाम सोम भी है। इसके बाद अगला शब्द है स्नेह। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह का अर्थ होता है तेल, स्नेह का अर्थ होता है चिकनाई। इतने अर्थ होते हैं। संज्ञा, संज्ञा का अर्थ होता है चेतना, और संज्ञा का अर्थ होता है नाम, और एक संज्ञा शब्द भी है। फिर हंस, केवल बिंदी है और ह है, स है। यहाँ इसका अर्थ होता है एक विशेष पक्षी, ठीक है। और हंस अर्थात सूर्य। इस तरह से हंस के भी कई नाम होते हैं। हलधर, हलधर माने बैल, हल को धारण करने वाला। और हलधर माने बलराम, बलराम भगवान जो गोविंद के, भगवान गोविंद के बड़े भाई थे, जो हल ही उनका हथियार था, हल को ही उठा करके अक्षौहिणी सेना का विनाश कर देते थे। उनका भी नाम अर्थ आता है बलराम। किसके माने? हलधर के माने। हलधर किसान भी तो हल को धारण करता है और जगन नियंता कहलाता है, क्योंकि किसान ही सारे विश्व के पेट में अन्न के दाने को उत्पन्न कराकर पहुंचाता है, इसलिए उसे भी हलधर को, हलधर किसान को भी हलधर कहा जाता है। हरि, हरि भी एक विशिष्ट शब्द है। इसके भी कई अर्थ होते हैं। हरि माने विष्णु, हरि माने कृष्ण, हरि माने राम, हरि माने सिंह, हरि माने बानर, हरि माने मेढक, हरि माने पानी, हरि माने वन, हरि माने मोर, हरि माने घड़ा, हरि माने हाथी, हरि माने कामदेव, और हरि माने चंद्रमा। इसके बाद एक विशिष्ट शब्द है हार, ठीक है। हार माने हार जाना, पराजय। उसके बाद गले का हार, और उसके बाद पुष्पमाला। इस प्रकार ऐसे भी और भी बहुत से शब्द हैं। हम पुनः उन शब्दों को अन्वेषित करके पुनः एकत्र करके संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए विराम। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह साथ अच्छा लगा होगा। ख़ास तौर से कंपटीशन परीक्षार्थियों के लिए उन्हें याद करने के तरीके और विधि में हमें उनको तैयार कराने में सहायता हम देना चाहते हैं। इसलिए हमारा साथ देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और उत्साहवर्धन करते रहिए। मातरम वंदे। पुनः अगली कड़ी में